इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलक रजमत खान साहब के डेरे पर। अगर आपका कभी मंडी मवेशियाँ में चक्कर लगा हो तो मंडी मवेशियाँ के शर्की साइड पे कोने पे एक डेरा है, जहाँ पे अक्सर जो है व्यापारी हजरात और जिम्मेदार हजरात वगैरह आते रहते हैं। वो आकर इनके यहाँ पर रहते भी हैं, आते जाते रुकते भी हैं और इनके साथ उनका व्यापार भी चलता है। मलक रजमत खान साहब हमारे सबका यूनियन कौंसिल के नायब नाज़िम भी हैं, तहसील मेंबर रह चुके हैं, मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। उनके पास आया हूँ आज, उनसे उनके बारे में पूछेंगे, उनके कारोबार के बारे में पूछेंगे, अपने गांव के बारे में पूछेंगे। मलक्यार के हवाले से इनके पास बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी तारीख इस हवाले से आगाही रखते हैं। तो मैं सबसे पहले मलक रजमत खान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। मलक साहब बहुत शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया हाफिज साहब, आप तशरीफ लाए। मैं तो इधर ही हूँ। तो तो आप आपने अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए जितनी काविशें करते हैं, रोज़ाना मैं देखता हूँ आपने माशरे के हर पहलू पे आपने कोशिश की उसको उजागर करने की, लोगों तक मालूमात पहुँचाने की, हरिपुर के हवाले से, गिरदनवा के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें आपने जो है ना हाईलाइट की हैं अपने दोस्तों भाइयों के लिए। आपकी काविशें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी तरह के लोग सदियों में पैदा होते हैं जो अपने गिर्द इर्द गिर्द नज़र रखते हैं, हर पहलू पर नज़र रखते हैं, चाहे वो गांव का मसला हो, शहर का हो, सूबे का हो, मुल्की लेवल का हो, बिला झिझक आप उसको उजागर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपके कीमती अल्फाज मेरे लिए सरमाया हयात हैं। मलिक साहब, आपको तो माशाल्लाह इलाके के सारे लोग जानते हैं, चूंकि ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपना उनका मुख्तसर तारुफ बता दें कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की, तो ये बता दें। आप साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक हरिपुर के नवाई गांव मलक्यार से है जी। मलक रजमत खान मेरा नाम है। रजमत खान मेरा नाम है। मलक का लफ्ज़ जो है ना, ये चलता आ रहा है एक अरसा से कि जिन लोगों के पास नंबरदारियां थी जी। उनको साथ मलक का खिताब मिला। तो मेरे ख्याल में हमारे ख़ानदान में 3 नंबरदारियां थी। ठीक है जी। तो उस हवाले से ये मशहूर इसी तरह से चलता आ रहा है मलक। तो बाकी रजमत खान मेरा नाम है जी। इब्तदाई तालीम मैंने गांव मलक्यार में ही हासिल की, और फिर उसके बाद मैं टाउनशिप में मिडल तक, और मैट्रिक मैंने नंबर 1 स्कूल से की, अच्छा। और फिर मैं आला तालीम के लिए खानपुर इंटर कॉलेज चला गया जी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा अल्लाह तेरी माशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है। तो 2 साल वहाँ लगाए। तो फिर अब साहब मेरा साथ एक मसला था कि मेरे वालिद साहब, आपको पता है, एजड थे, जी। 104 साल की उम्र में फौत हुए हैं। तो मैं कहीं बार मुलाजमत के लिए, किसी नौकरी के लिए जा नहीं सकता था। तो 92 या 93 में ये डेरा अपनी ज़मीन पे मैंने बना लिया। तो यहीं पे जानवर रख लिए, ज़मीन संभाल ली अपनी, और करते करते फिर 2001 में आपको सब पता है, जी। कोई सियासी मैदान लगा है, गांव में लोग जमा हुए, मेरा नाम पेश हुआ, उस पर इतफाक़ हुआ, और फिर मैं इस तरह यूनियन कौंसिल में एज ए नैब नाज़म या मेंबर तहसील कौंसिल मंतखब हुआ। तो 2001 से ही जमीयत उलमा इस्लाम में मेरी एंट्री हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं 25 साल सियासत की और 25 साल जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मेरे हो चुके हैं, और नए ज़िले का नायब अमीर हूँ जी जमीयत का। जी भाई, जी राजपूत जी जी। जी। ठीक है जी। ये है मेरा फिर आगे चल के जब मंडी का मसला बना, तो हमारे लोगों का रोज़गार यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने कोशिश की, मंडी की जगह मिल नहीं रही थी ज़्यादा, लिहाजा अपने रकबे जो है ना, वो फिर मंडी माल मवेशियों के लिए, इसलिए कि ज़िला हरिपुर का ये दूसरे नंबर का इनकम का ज़रिया है और ये ज़ाया हो जाता। तो फिर ये जगह दे दी है मंडी को, और जहाँ पे मंडी लगती है फिर अब। ये कितना रकबा है कुल ये इस मंडी का? 52 कनाल जी, ये 52 सारे का कनाल। सारा मलकियार का है? सारे का सारा मिलकर तो का है इसमें जी। जो है मलकान जो इनको क्या रैली मिलती ये तकरीबन 10% हर साल इजाफा है जी। अभी तकरीबन 16 से 17 हज़ार रुपया पर कनाल है? दे रहे ये हैं जी। मंथली मिलता है? ये सालाना जी। सालाना 16 सालाना। से 17 हज़ार जी जी। सालाना जो है इसको मिलता है। गवर्नमेंट के साथ हमारा मुआहदा है जी। अच्छा, हमारे साथ मलकियार बड़ा मशहूर मारूफ गाँव है हरिपुर का, कुछ बताएं इसकी हिस्ट्री के हवाले से। अब सब जो बुजुर्गों से सुना है, जो किताबों में पढ़ा है, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक
तकरीबन 1655 में मलकियार आबाद हुई। अच्छा। ठीक है जी। और ये तारीखी अगर बात करें, किसी के साथ कोई एलर्जी कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने यानी कि तरीन ख़ानदान ने मलकियार को आबाद किया। बिल्कुल। और इसका रकबे का जहाँ तक तल्लक है, मैंने जो बुज़ुर्गों से सुना है वो ये कहते हैं कि ये 2 भाई थे जो इधर आए थे। अच्छा। ठीक है जी, या 4 भाई थे, बाज़ों ने ये भी कहा है। और उनकी 4 की कब्रों की भी निशानदेही ये बीवियों वाली ज़ारत जो है ना, जी इसके जी। साथ ही मुझे बुज़ुर्गों ने की थी कि यहाँ पे उनकी कब्रें हैं। अच्छा। तो वक़्त का हुक्म जो था उसके साथ जो उनके मामलात थे, तो उन्होंने कहा जी आप अपने लिए रकबा मुंतखब करें। तो एक भाई घोड़ी पे बैठ के तो उसने एक चक्कर लगाया। उस चक्कर में ये है कि ये छोर गांव मशहूर है जी, उसकी जो गांव के दरमियान में मस्जिद है उसका बरामदा मलकियार की हदूद है अच्छा, ये जो मरकजी मस्जिद है जी, मरकजी मस्जिद जो है जी अच्छा। छोर शरीफ की, अच्छा अच्छा। वो मलकियार है जी। उसका बरामदा, उसका सहन और उसका कमरा जो है वो छोर है। और यूं फिर सीधे आए, जो छोर रोड इस्तेमाल हो रहा है बाली होटल से, हाँ जी। ये रकबा मलकियार है जी। और ये रोड भी मलकियार का है, वो पुराना रोड अच्छा यही है। जो अब हम शेरा वाले गेट वाला जो रोड इस्तेमाल करें, ये पगडंडी थी। अच्छा। ये बाद में आस्ता आस्ता वसी होते होते रोड की शक्ल अख्तियार कर गया। असल रास्ता हमारा वही है। फिर इसी तरह आप ये मखना मोड़ में आ जाएं, ये जो सिकंदरपुर का रकबा है ना सादात फैमिली के पास, जी जी। ये रकबा मलकियार था जी। ये जो ना ये शकुर शाह की जो ज़ारत है, जी, डोरे शाह डोरी शाह की, जी सॉरी जी, डोरी शाह की। इसके सामने, अच्छा, नहीं इस उसके पार सामने पार सामने जो मखन कॉलोनी की साइड पे। जी, मक्खन कॉलोनी। मक्खन कॉलोनी का ज्यादा रकबा मलकियार है जी। अच्छा। कमेटी ग्राउंड मुकम्मल मलकियार है। इस तरह आप नीचे चले जाएं तो कावासाकी जो एक मिल बनी थी, फैक्ट्री बनी थी जहाँ पे कावासाकी मोटरसाइकिल तैयार होते थे, ये रकबा मलकियार है जो जी। खीवे के साथ जो है। जी, खीवे के साथ है जी। अच्छा। अब भी हमारा रकबा वहाँ पे अब भी है, तो ये मलकियार है। ठीक है जी। और हमारी गांव की आबादी भी वहाँ पे है। ये मौलाना निसार साहब के भाई भतीजे जी जी वहाँ बिल्कुल। पे रह रहे हैं, तो इसीलिए रह रहे हैं कि वो मलकियार का रकबा था और उन्होंने उस वक्त से आबाद किया हुआ है, आज भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर ये चांदनी चौक और ये मला मुगलाबाद, मला बंडी, ये सारा मलकियार है जी। फिर छोर की तरफ आ जाए तो ये सारा मलकियार है। तो मेन जो गांव की जो आबादी थी शुरू में, गांव कितने घर थे वो जरा बता दें। बुनियादी तौर पे जो आबादी थी हाफिज साहब, ये 24 घरों पे मुश्तमिल थी। अच्छा। उसमें आप देखें तो हर कौम कबीले का आदमी वहाँ पे मौजूद था। और आज भी चूँकि मालकी लोग रह रहे हैं, तो इन 24 घरों में हर घर का एक दीवार में एक सुराख, जिसे आला अपनी जी। ज़ुबान में हम कहते हैं, वो मौजूद था। ये मतलब पैगाम रसानी का एक सिलसिले के लिए अच्छा, आपस में। किसी को कोई तरकारी दे दी, रोटी ले ली, कुछ चीज़ दे दी, औरतों ने ले ली, यानी कि इन 24 घरों का ये पर मुश्तमिल इस अभी जो आबादी का। मौजूदा हमारे मलकियार के जो जी जी जी। आबादी, सिर्फ बता दें कहाँ से कहाँ तक। ये मस्जिद आशा से नीचे जो घर है जी, जहाँ पे अब अरून और जंगीर पाजी जो रहते हैं, हाँ जी। पहला घर ये है जी। अच्छा। इसी गली में सीधे चले जाएं तो अजीज रीन के घर के सामने जो यूसुफ चाचे का घर था, अली अकबर खान, ये फोत हो गए, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। अब ये बडरा में उनकी आबादी हो गई है। सही। ये उनके घर थे जी। फिर आगे चले जाएं नीचे तो मुनसफ खान भाई का जो घर है, हाँ मोहम्मद जी। खान लोगों का, जी जी जी। ये घर। और फिर इस तरफ अगर आ जाएं तो एक शरीफ मोहम्मद शरीफ खान एक गुजरे हैं, उर्फ शरीफा बाबा, हाँ जी। जिन्हें हम कहते ये थे, कोने में जो घर है, कोने में जो घर तंदूर के सामने, ये 4 कोने आपस में मिला लें तो ये मलकियार की टोटल आबादी थी। अच्छा, क्या सिर्फ यही बात है। यही आबादी थी। और मेरे एक मकूल अंदाजे मुताबिक ये जो दरमियानी मस्जिद है, ये सबसे पहली मस्जिद थी। अच्छा। इसमें कब्रें भी थीं। शायद उस दौर के किसी आलम की, किसी बुजुर्ग की, किसी ने मस्जिद के लिए जगह दी हो, उसकी भी हो सकती है। बहरहाल 2 कब्रें हमने खुद देखी भी थी।
अच्छा, वो दो बिल्कुल इसके सैन में कब्रें थी। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी मस्जिद अल फुरकान बनी है या ये मस्जिद आयशा? मेरे ख्याल नहीं, फिर फुरकान का नंबर आता है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि बुजुर्गों से ये सुना है, ये जो मस्जिद फुरकान है इसमें दरस व तदरीस का सिलसिला जारी था। अच्छा। ठीक है जी, जबकि इस मस्जिद में सिर्फ नमाज की हद तक सुनने में आया है, और वहां पे सिर्फ इंसान ही नहीं जिन्नात भी पढ़ा करते थे। आपकी जो मस्जिद फुरकान है जी जी। उसमें सिर्फ इंसान ही नहीं जिन्नात भी पढ़ा करते थे। अच्छा, ठीक है जी, और उनकी भी फिर बेशुमार कहानियाँ, जो आंखों देखा हाल, ये भी हमारे पास सीना बिसीना जो चली हैं बातें, वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। सही। तो ये जो वो ख़ानदान भी मौजूद हैं जो पढ़ाने वाले थे, जो इनके बड़े थे, अपना मौलाना निसार साहब हो गए, और इस तरह ये काजी लोग, मौलाना निसार साहब के वालिद साहब थे। वालिद साहब थे, और ये सारा ख़ानदान ये वही है, ये काजियाँ से आए थे। अच्छा, ये जो आने का जो सिलसिला है, कोई बता सकते हैं? जैसे आपने कहा पहले हमारा खानदान आ गया, उसके बाद बाकी खानदान किस तरह यहाँ पे आए? अब साहब देखें, ये पुराना दौर जब था ना, जी जी। पुराना दौर जब था तो इंसान इंसान का मोहताज था। ठीक है जी। अब एक बस्ती आपने लगा दी है, अब आपको वहाँ पे कपड़ा भी चाहिए, आपको वहाँ पे घर बनाने वाला भी चाहिए, आपको वहाँ पे चपलियाँ बनाने वाला भी चाहिए, आपको वहाँ पे जिम्मेदार भी चाहिए जो हल बना सके, जोंट बना सके, जो आपके जानवरों के लिए बेशुमार काम थे जो कर सके। तो ये सारी इंसान की ज़रूरतें थी। फिर जो जो ये किसी ख़ानदान को लाते थे उसको 700 कनाल का रकबा भी देते थे। अच्छा। ठीक है जी। सही। कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मसलन हल बनानी है, जूट बनाना है, और आपने खेती बाड़ी नहीं करनी, ये रकबा 100 कनाल आपका है, आप इसको ठेके पे दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर 6 महीने बाद आपको इतने दाने भी हम देंगे। सही। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह अगर मोची को लेके आए तो उसने सिर्फ जूतियां ही बनानी है। अगर कपड़े बुनने वाले जो लोग थे उन्होंने आकर के उस बस्ती में कपड़े बनाने हैं, सही। बस्ती की जरूरत पूरी करनी है, उनकी जरूरत गांव के जिम्मे है। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह जामत करने वाले की जरूरत है, अब हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद बाल तो बढ़ जाते हैं, इनको काटना है। फिर उस खानदान को लेके आए कि 100 कनाल रकबा आपका हुआ, आपको हर 6 महीने बाद हम दाने भी देंगे, आपके दीगर भी कुछ ज़रूरत का हम ख्याल करेंगे, लिहाजा आपने जो है ना ये गांव की खिदमत करनी है। ये इस तरह से ये एक दूसरे के साथ सिलसिला गांव का आगे बढ़ता रहा है। अच्छा, मतलब सब गाँव में पहले उजरे वगैरह हुआ करते जी। थे, आज लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं, लोग दुकानों में बैठे होते हैं, रस्म में बैठे होते हैं। जी। क्या देखते हैं, सब देखते हैं? अब साहब असल मसला ये है कि देखें उस वक्त रकबे थे, आबादी कम थी। ठीक है जी। अब 24 घरों पे मुश्तमिल अगर मिल्कियार थी तो बाकी ये 1000 कनाल का रकबा तो फ्री था ना। ठीक है जी। उसमें जो दिल करे बनाए, मस्जिद बनाए, तालाब बनाए, बन बनाए, उजरा बनाए, वो तो हो सकता था। अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़मीन सिकुड़ गई है। हमने उस पर प्लाजे बना ली हैं, दुकानें बना ली हैं, बिला ज़रूरत घर बना दिए हैं, किराए पे दे दिए हैं। 5-10 हज़ार किराए की खातर हमने इस ज़मीन को तबाह कर दिया है। ज़री ज़मीन ज़ाया हो गई है, आबादी हो गई है, अब जगह नहीं है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिदें से हमें नसीब हुई हैं, कोई ऐसा कानून ना आ जाए कि इनको भी तंग कर देंगे, तो ये ना हो जाए। तो अच्छा, नंबरदारियां थी 4 जी। अभी तो है तकरीबन, ये सिस्टम खत्म ही हो गया है, जी उसका नहीं रहा है जी। लेकिन जरा उसके बारे में तफसील बता दें। नंबरदारियां जो यहाँ पे बड़े ख़ानदान थे, एक सिस्टम था शायद अंग्रेज़ का, कि किसी भी गांव से जो ये मालिया वसूल करते थे ना, जी जी, गांव से ज़मींदारों से, मसलन 1 रुपया कनाल, 50 पैसे कनाल, या इससे भी कम मालियत का था। मेरे पास एक कापी पड़ी हुई थी पुरानी, मैं दोबारा पासबुक देखूंगा उसको। वो उसमें पैसे मतलब रुपये भी बहुत कम, पैसों में लेन देन था। ठीक है जी।
तो बहुत पुराने दौर की। तो वो एक तो नंबरदार मालिया भी वसूल करते थे, नंबर दो गांव में उस बस्ती में कोई झगड़ा हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको भी उन्होंने निपटाना है। और इसके अलावा कोई चोरी डकैती कोई ऐसा मामला तो हो जाए तो SHO भी और थानेदार भी अगर आता था तो फिर वो नंबरदार से मिल के उसकी छानबीन करके कोई पर्चा ज़रूरी है तो वो करते थे, अगर नहीं ज़रूरी है यहीं पे बैठ के बात हल हो सकती है तो वो उस तरह कर देते थे। इस तरह चौकीदार भी हुआ करता था। चौकीदार भी गांव का था जी। चौकीदार को भी हर 6 महीने बाद दाने मिला करते थे। और कोई फौतगी हो जाए उसका काम था घरों से चरपाइयाँ इकट्ठी करनी, शादी है बिस्तर इकट्ठे करने, और इस तरह से ये चरपाइयों का सिलसिला भी बाद में आया है। इससे पहले वो पीढ़ी जिसे कहते हैं, अच्छा, ये लोग पीढ़ियां दिया करते थे फौतगी वाले घर। आपकी याद से पहले ही होगा मतलब? मेरी याद से पहले था, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है। किसी एक बाबा चौकीदार हुआ करते थे, जी, उसका शेर मोहम्मद, शेर बाबा हम कहते थे, शेर मोहम्मद ही नाम था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो वो तो हमारी याद तक भी ये सिलसिला जारी रहा है। सही सही। और सब कितने आप देख रहे हैं हमारे इस वक्त गाँव में सबसे बुजुर्ग तरीन शख्सियत यानी कि मोहम्मद यानी कि ज्यादा उम्र वाला सब कौन है, या कौन से बड़े बुजुर्गों को आपने देखा है, मिले हैं उनसे? आप सब इस वक्त तो मौजूद हो, ये प्रोफेसर अतीक रहमान साहब के वालिद साहब हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब बड़ी उम्र के हैं इस वक्त, तो मौजूदा गांव में उनसे बड़ा कोई नहीं है। और उनकी नजदीक तरीन जो उनकी एज ग्रुप में उनके नजदीक तरीन जी तकरीबन कोई नहीं रहा। ये जो बाबू साहब हुसैन गोल साहब हैं, बाबू हुसैन गोल साहब भी करीब तरीन है, लेकिन नहीं, कम से कम इनका भी डिफरेंस जो है ना 20 से 25 साल का होगा। बाबू हुसैन गोल साहब के वाले से जी जवेद हमारा उम्र है जी, उनसे बड़े जुबैर भाई हैं। अच्छा, वो तकरीबन 10 साल हमसे बड़े होंगे। ठीक है जी। चलें मेरी उम्र पे आ जाएं 57। ठीक है जी। उनकी 57 के हो गए? जी लगता नहीं जी आप 57 के हैं। लगता है तो 47 के आप। ठीक है जी। मैं जरा जदीद सहूलियात से नहीं मुस्तफीद नहीं हूँ ना, इसलिए अच्छा सर। और की 67 भी अगर कर दें ना, 20 साल इनको बड़ा कर दें, फिर भी 90 के हेर फेर के बनते हैं, इससे ज्यादा के नहीं। तो ऐसे 100 साल के ऊपर हैं। अच्छा, बिल्कुल ऊपर है। सिद्दीक साहब भी छोटे होंगे ये? बिल्कुल छोटे हैं ये तो, जरीन भाई इस तरह के इनके लेवल के हैं। अच्छा, मलक जरीन साहब जो होती हैं ये तकरीबन ये आपस में उम्र है। अच्छा हाँ। मलक साहब आजकल के हालात में क्या देख रहे हैं गाँव को? जरा जी अब सब दिल खफा होता है। हाँ जी। मतलब हर दोनों पहलू हैं। ठीक है जी। मुस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी है। अगर पहले मुस्बत मरहल में ज़्यादा बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में इतने उलमाए कराम हैं, इतने मुफ्तियान हैं, इतने हफाज कराम हैं कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती से एक आलम का गुजर हो जाए 40 दिन तक अल्लाह ताला उस बस्ती से अज़ाब हटा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हमारे गांव में मौजूद है, इसलिए आज से हम खुशकिस्मत हैं। और आज ही मौलाना साहब एक किसी मस्जिद में बयान कर रहे थे, ये हमारी साथ वाली मस्जिद में, कि सुबह सुबह जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो अगर उस बस्ती में किसी गुनाह की वजह से अजाब आने वाला हो अल्लाह पाक हटा देते हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें आबाद हैं। ठीक है, ये मुस्बत पहलू है, क्योंकि हमने तो पैमाना जो रखना है ना वो दीन का रखना है, दुनियावी तो रखना ही नहीं है ना, दुनियावी तो हैसियत ही नहीं है ना। आपके पास पराठो हो, मेरे पास उससे बड़ी कोई चीज हो, ये कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ हम देखें कि अब साहब हम आज से हमारी जवानी की बात करें, अपना बचपन देखें, आपके वालिद साहब बीमार हो गए हैं, गंदम की कटाई करनी है, उसका वो गाह वगैरह करना है। तो इस गांव में रह के कोई मसला नहीं था, ये मसला कोई मसला नहीं था। गांव के लोग जमा होंगे,
50-60 बैल लेके आएंगे। उससे पहले आपकी गंदम कटाई करेंगे, उसको जमा करेंगे, उसका गाह करेंगे, उसमें से दाने अलग करेंगे, भूसा अलग करेंगे, आपके घर पहुंचा देंगे। चाहे वो गांव का गरीब तरीन आदमी है या अमीर तरीन आदमी है, सही। लोग उसके काम आते थे, एक दूसरे के भाईचारा था। ये चीज खत्म हो गई है। कब्र पे हम जाते थे, एक दफा कई ली, चारी ली, दोबारा हमें वो नहीं मिलती थी। यानी कि इतने ज्यादा लोग आते थे कि वो हमें नहीं मिलती थी, उसकी बारी नहीं आती थी। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। अब 8 से 10 आदमी सिर्फ जो है ना वो आते हैं इस पे कब्र पे, कब्र पे नहीं आ रहे हैं, काम नहीं आ रहे हैं। गिने चुने जो भी गरीब मरे या अमीर मरे 8-10-15 आदमी होते हैं। मेरे पास नोट है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये अफसोसनाक बात है, जो किसी को दुख में इतना भी नहीं शरीक हो सकते। मैं अक्सर बड़ों से कहता हूँ, बुजुर्गों से कहता हूँ, आप कब्र की खुदाई ना करें, आप वहाँ के जाके बैठ जाएं, नौजवानों की हौसला अफजाई करें। ठीक है जी। और बाकी ये तो खेती बाड़ी का काम या इस तरह का काम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सब हमने रंगीला यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर होगा, इतना है रास्ता रंगीले का। अपने गांव से, रंगीले से लेकर गांव तक हमने इसकी बेलचे के साथ, कई के साथ, दराटी, कई, बेलचा, आरी लेके मुकम्मल सफाई करके गांव तक इसको हम साफ करते, हर साल सफाई करते रहे। आज घर के सामने कोई सफाई नहीं कर रहा, हर घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है। मतलब तो ये भी बड़ा मसला है जी। घर से औरतें निकलती हैं, बच्चों को दे देते हैं, औरतों को दे देते हैं, सबने घर के। इस महल्ले में मैंने खुद देखा है, मैंने कई दफा बुरा भला भी कहा है, अंदर से शापर बंद दिए, सब्जी के छिलके हुए, कचरा हुआ, कूड़ा करकट हुआ, कट्ठे में फेंक दिया। आगे कौन सा समुद्र है जी ये उसमें जाएगा? ये पुल के नीचे आकर रजाइयां तुलाइयां और ये सारा कुछ, ये चरपाइयों का, ये चीजें काटी हुई पूरी की पूरी कट्ठे में। कौन समझाएगा जी इन लोगों को? अल्लाह ताला ही समझाए इनको, कौन समझा सकता है। फिर गिले करते हैं, घरों में पानी आ गया, घरों में पानी आ गया, सैलाब आ गया जी। फिर नुमाइंदे हमारे गलत हैं जी, ये वो अपने करतूत नहीं देखते जी। ये बड़ी बात आपने की जी। तो ये मनफी पहलू है ना। मनफी पहलू। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा गांव था जी, कच्चे थे रास्ते लेकिन साफ सुथरे थे। जिस घर में भी जाएं, चाहे वो जिस खानदान में, मुझे अपना बचपन याद है हाफिज साहब, मैं आपके घर में जाता था, मैं किसी भी खानदान के किसी भी घर में जाता था, वो माँ मेरी माँ थी, वो बहन मेरी बहन थी, वो भाई मेरा भाई था। ठीक है जी। वो मेरा मामा चाचा था, वो सारे इस तरह से एक दूसरे के साथ लोग रहते थे जी। बेहयाई नहीं थी जी, कोई शक नहीं। ठीक है जी। अब गंदगी हो गई है, खराब हो गए, खराब हो गए हैं, किसी पे एतबार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा मौलवी साहब, एक बात रह गई मुझसे, वो ये कब्रिस्तान है हमारे जी, पुराने, हमारे बुजुर्गों की कब्रें जो वो काजिया में भी हैं जी, तो इधर ये बेरिया वाला कब्रिस्तान भी है, तो सबसे पुराना कब्रिस्तान कौन सा है? सबसे पुराना कब्रिस्तान है जी ये ऊपर वाला महल है ना जी, मलकार परिंदे जिसको कहते हैं, जहाँ पे बच्चों का स्कूल है। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। सबसे पुराना कब्रिस्तान ये है। ठीक 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 है जी। सही है। इसके बाद फिर ये जो बीबियों वाली ज़ारत है ना, वहां से कब्रिस्तान शुरू हुआ है। अच्छा। और आपका नोटिस में मैं ये बात लाऊं, मेरे गांव के भी अगर कोई दोस्त भाई बुजुर्ग देख रहे हैं, वो भी ये जो बेरिया वाला रास्ता जा रहा है मक्की मस्जिद की तरफ, उससे सामने जो कब्रिस्तान है हरिपुर का है। कब्रें हरिपुर की हैं लेकिन रकबा मलकियार है। अच्छा, वो मलकियार का रकबा है। ये लोग मांगते रहे हैं पुराने दौर के हमारे बुजुर्गों से, बाव अजदाद से, कि हम जहाँ कब्र करने वो कब्र कर लेते थे। ठीक है जी। रकबे बहुत ज्यादा थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी, चाहे वो सिकंदरपुर हो चाहे मलकियार हो, ये लोग जगह देते रहे हैं और इसकी परवाह नहीं करते रहे हैं। कागजों में जाकर देखें, अभी जो फैसल खान ने रास्ता बनाया था इस पे केस हो गया था। अच्छा। फिर ये हाई कोर्ट तक गए हैं, वो अपनी मालकी नहीं शो कर सके, ये बरी हो गया है। अच्छा। ठीक है जी। ये मालकी उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारी कब्रिस्तान में से इसने रास्ता बना दिया है। ठीक। वो मालकी नहीं शो कर सके, मालकी मलकियार की है। सही है। ठीक है जी। ये मांगने पे कब्रें दी गई हैं। चलो मौलवी साहब बहुत शुक्रिया जी।
आपका अच्छी गपशप शुक्रिया। रही आपके साथ। इंशाल्लाह गांव के नामवर लोगों के बारे में भी कभी वीडियो बनाएं, जो मेरे पास मालूमात हुई इंशाल्लाह आपको फराहम करूंगा। हर तबके के लोग गांव में गुजरे हैं, हर खानदान में गुजरे हैं। इंशाल्लाह इस पे निश्चित करेंगे, जरूर आप भी होंगे, इंशाल्लाह, मैं भी उधर बैठ कर इंशाल्लाह करेंगे। जरूर करेंगे बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।